गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जनरल लेजर के ट्रीटमेंट के बारे में जो कंप्लीट क्वेश्चन था वो बताया था। आज मैं उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 48 है कि ये सुभाष और आशा दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था और उनकी असेट्स में ये आइटम, लाइबिलिटी साइड में ये आइटम थे: क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 8,000 रुपीज़। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर की तरह ही कंपलसरी लाइबिलिटी होती है, तो ये पार्टनर्स में बटेगा नहीं, ये बैलेंस शीट में ही शो कराया जाएगा नई वाली में। जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज़ और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000। इसके बारे में नीचे देखिए आप कि कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपये का हमारे पास एक क्लेम था, जबकि हमारे पास रिजर्व है 15,000 रुपये का और हमें क्लेम पे करना है 20,000, यानी 5,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने हैं। अगर ये लाइन नहीं दी होती तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा पार्टनर कैपिटल में बांट देते, पर क्लेम 5,000 रुपये पे करना है तो अब ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसको हम पार्टनर कैपिटल में कोई भी ट्रीट नहीं करेंगे। कैपिटल सुभाष और आशा की 15,000 और 10,000, टोटल 25,000 रुपये। असेट साइड में डेटर्स 22,000, प्रोविज़न लेस करके 1,000 रुपये का 21,000 रुपये की वैल्यू। स्टॉक 11,000 रुपये, बैंक का बैलेंस 21,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपये और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड डेफर्ड वेन्यू एक्सपेंडिचर 5,000 रुपये। अब नीचे कह रहा है कि उन्होंने तान्या को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए और उसके आने के बाद लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो जाएगी 3,000 रुपये से, बढ़ जाएगी। स्टॉक इंक्रीज़ होगा 2,500 रुपये से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1,500 रुपये से इंक्रीज़ होंगे, यानी जो ये 1,000 रुपये की वैल्यू है अब इसकी वैल्यू 2,500 रुपये हो जाएगी। एक बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपये का जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, इसकी एंट्री कुछ नहीं होगी, तो इसकी हमने एंट्री अपने यहाँ पर नहीं की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो 10,000 रुपये का डिसऑनर हुआ उसे हमें पे करना पड़ेगा, यानी बैंक में से इसे माइनस करेंगे और डेटर में प्लस कर लेंगे। तो देखिए डेटर में प्लस कर रहे हैं यानी असेट्स बढ़ रही है, और बैंक में से माइनस कर रहे हैं यानी एक असेट्स कम हो रही है, यानी एक असेट्स बढ़ रही है एक असेट्स कम हो रही है, यानी रिवैल्यूएशन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन का मैंने आपको बता ही दिया। तान्या अपने साथ 10,000 रुपये गुडविल का लेकर आई और 15,000 रुपये कैपिटल के लेकर आई। आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ये दो सॉल्यूशन कैसे किया गया है इसका, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 3,000 रुपये से, तो असेट्स बढ़ रही है, तो बाय साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,000 रुपये। स्टॉक भी 2,500 से इंक्रीज़ हुआ है तो बाय स्टॉक और 2,500 रुपये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हमें 1,500 रुपये बढ़ाना है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये बाय में आएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट और 1,500 रुपये क्रेडिट साइड में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 20,000 पे करना है, जबकि रिजर्व हमारे पास 15,000 था, यानी क्लेम 5,000 रुपये अपनी जेब से पे करना है, ये भी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 रुपये ये इशू करा दिया जाएगा। अब टोटल लगाएंगे, टोटल डेबिट का ज़्यादा है 6,500, ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें से ये दोनों आइटम माइनस किए तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया। इसे हम पुराने रेशियो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 600 और 400 रुपीज़ सुभाष और आशा का शेयर हो जाएगा। अब हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं। क्वेश्चन आप बैलेंस शीट में देखें तो आशा और सुभाष और आशा की कैपिटल दे रखी है 15 और 10,000, तो ये हमने बाय बैलेंस BD के नाम से 15,000 सुभाष के कॉलम में, आशा के कॉलम में 10,000 रुपीज़ लिख दी। तान्या अपने साथ 15,000 रुपये कैपिटल के लेके आई, तो तान्या के कॉलम में 15,000 रुपये और 10,000 रुपये गुडविल लेके आई, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि हमें नया रेशियो गिवन है नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो यानी यहाँ पे दे रखा है मैंने, तो 6,000 और 4,000 रुपीज़ 10,000 रुपये डिवाइड हो गया। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है 30,000 रुपये का, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 18,000 और 12,000 रुपये ये बढ़ जाएगा। ठीक है। असेट साइड में आपको एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 रुपये का, असेट्स में दे रखा है तो ये डेबिट में बढ़ेगा, तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 3:2 में 5 को बांटेंगे तो 3,000 और 2,000 रुपये ये आ जाएगा। रिवैल्यूएशन से जो लॉस हुआ वो क्रॉस पोस्ट टू रिवैल्यूएशन के नाम से 600 और 400 रुपये ये आ जाएगा। यही आइटम है। सुभाष का टोटल लगाएंगे, ये आएगा आपका 39,000, ये हमने यहाँ लिखेंगे, और इसमें से 3,000 और 600 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 35,400। आशा का टोटल 26,000, ये हमने यहाँ लिखा है, इसमें से 2,000 और 400 माइनस किए तो 23,600।
और 15,000 रुपये तान्या का है ही, और यही बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से। अब बैलेंस शीट में आप देखिए, बैलेंस शीट में क्या क्या है। क्रेडिटर कोई चेंजेस नहीं आए, एज इट इज़ लिखेंगे 10,000 रुपये। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया था, ये हमारे लिए कंपलसरी लाइबिलिटी होती है, ऐसी एज इट इज़ 8,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 था, 5,000 रुपया क्लेम और बढ़ गया तो 20,000 रुपये पे करना है। कैपिटल सुभाष और आशा तान्या की जो बैलेंस आया पार्टनर कैपिटल में 35,400 सुभाष का, 23,600 आशा का और तान्या का 15,000, टोटल 74,000। डेटर्स देखिए आप, डेटर्स हमें दे रखी हैं 22,000 रुपये के। एक बिल डिसऑनर हुआ, मैंने बताया बैंक में से माइनस होगा और डेटर में प्लस होगा, तो डिसऑनर BR के 10,000 रुपये हमने इसमें प्लस कर लिए। प्रोविज़न इसमें से माइनस करना है। प्रोविज़न पहले 1,000 था, 1,500 बढ़ाकर 2,500 माइनस करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी 29,500 रुपीज़। स्टॉक आपको दे रखा है 11,000 रुपये का, 2,500 इंक्रीज़ हुआ, 13,500 आएगा। बैंक का बैलेंस आप देखिए, बैंक के बैलेंस में हमें 21,000 रुपये बैलेंस शीट में दे रखा है। 15,000 रुपये की वो कैपिटल लाया, 10,000 की गुडविल लाया, लेकिन 10,000 रुपये बिल डिसऑनर के माइनस भी हो गए, तो बैलेंस बचेगा 36,000 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 रुपये की थी, 3,000 रुपये इंक्रीज़ हुई 21,000, और प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज़ 12,000 रुपये की, टोटल हो जाएगा 1,12,000 रुपये दोनों साइड का। तो ये तब का ट्रीटमेंट है जब बिल डिसऑनर हो जाता है। बिल डिसऑनर होता है तो बैंक में से माइनस होगा और डेटर में प्लस कर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जब पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 49 कि ए और बी पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप गिवन नहीं है, तो मतलब इक्वल हो जाएगा 1:1। लाइबिलिटी साइड में आइटम दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, क्रेडिटर 30,000 रुपये, कैपिटल 50 और 60 यानी 110 की, कैश 10,000 रुपये, डेटर 80, प्रोविज़न माइनस करेंगे 4,000 तो 76,000, स्टॉक 20,000 और मशीनरी 38,600 और लास्ट में P&L का नेगेटिव बैलेंस 4,000। इन्होंने सी को एडमिट किया और सी अपने साथ 40,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया, पर गुडविल लेकर नहीं आया, यानी गुडविल नहीं लाया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का 3:2:1 का है। जब नया रेशियो गिवन है तो हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का 3,000 रुपये है, जबकि यहाँ पर 5,600 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। पिछले इलस्ट्रेशन में रिजर्व कम था, क्लेम ज़्यादा था, तो हमने रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इस क्वेश्चन में रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है, तो जितना हमारा क्लेम है वो बैलेंस शीट में जाएगा 3,000 रुपये, और 5,600 में 3,000 क्लेम पे हो गए तो कितना बचा 2,600 रुपये, इसे पार्टनर कैपिटल में डिवाइड कर देंगे। बैड डेप्ट 6,000 रुपये हुआ, लेकिन 6,000 के बैड डेप्ट से बचने के लिए हमने 4,000 रुपये का ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बना रखा है, तो 6,000 रुपये के लॉस में से 4,000 का लॉस यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल लॉस 2,000 रुपये होगा। क्रेडिटर 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, यानी लॉस है। 2,000 रुपये की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए लॉस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम करके 1,200 करना है, क्योंकि 1,200 कह रहा है, यानी 3,000 रुपये का जो ऊपर आपको दे रखा है वो कम करके 1,200 करना है, यानी 1,800 कम करना है। शिखा जो एक पुरानी कस्टमर थी उसका अमाउंट पहले बैड डेप्ट हो गया था, अब वो हमें 2,500 रुपये पे करेगी, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि बैड डेप्ट रिकवर हो रहा है। गुडविल निकालने के लिए भी हिंट दे रखी है कि गुडविल 1.5 ईयर परचेज के बेस पे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लेकिन उसमें से भी 12,000 रुपये कम करने हैं, और 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 10,000, 20,000 और 30,000 रुपीज़। ये जो गुडविल वाला चैप्टर था उसमें से लिया गया है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन के फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है आपके लिए कि बैड डेप्ट हो गया 4,000 रुपये। तो देखिए बैड डेप्ट एक तरीके से लॉस होता है, एसेट्स कम हो रही है, तो इधर देखिए आप कि बैड डेप्ट 2 में आएगा 6,000 रुपये का बैड डेप्ट हुआ, लेकिन इसके लिए प्रोविज़न बना हुआ था 4,000 रुपये, तो एक्चुअल लॉस दिखाया जाएगा 2,000 रुपये। क्रेडिटर्स अब आपको 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो यानी 2 में आएगा 2 क्रेडिटर 2,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम करके 1,200 रुपये करने हैं,
तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, कम करनी है तो प्रॉफिट बाय में बाय आउटस्टैंडिंग 3000 से 1200 करना है, मतलब कितना कम करना है, 1800 रुपये। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी डैमेज के लिए, वो यहाँ पे लिखी जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ रही है 2000 रुपये। और बैड डेप्ट जो शिवा के थे वो 2500 रुपये रिकवर हो रहे हैं, तो ये प्रॉफिट है बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड 2500 रुपये। टोटल लगाएंगे, डेबिट का ज़्यादा है 6000 रुपये, 6000 में से ये दोनों आइटम माइनस करोगे तो 1700 रुपये का लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए और बी, और इक्वल पुरानी रेशियो बांटेंगे 850 850। ठीक है। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट देख लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 5600 5600, और क्लेम नीचे कह रहा है 3000 रुपये का। ये 3000 रुपये का क्लेम तो लाइबिलिटी में आप शो कराओगे, और बच कितना गया, 2600 रुपये। 2600 रुपये को पार्टनर कैपिटल के पुरानी रेशियो 1:1 में डिवाइड कर दोगे। अब नया रेशो गिवन है तो गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का पुराना रेशो था 1:1 और नया क्या हो गया 3:1। तो ए को देखिए पहले 1/2 मिल रहा था, अब 3/6 मिलेगा, यानी 0, कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं। बी को पहले 1/2 मिल रहा था, अब 2/6 मिलेगा, तो एलसीएम लेके 1/6 पॉजिटिव, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बी, तो जितनी भी गुडविल नया पार्टनर लाया है वो पूरी की पूरी बी को दे दी जाएगी। पर केस ये है कि गुडविल वो लाया नहीं है, तो हम ये निकालेंगे कि गुडविल उसको लानी कितनी चाहिए थी। तो उसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का 1.5 ईयर परचेज और माइनस 12,000 रुपये। तो देखिए पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो ये हो जाएगा 60,000/3, यानी 20,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, या पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें भी 12,000 रुपये माइनस करने हैं। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला 20,000 इंटू 1.5 यानी 1.5 ईयर, ये हो जाएगा 30,000, और उसमें से 12,000 माइनस करोगे तो 18,000 रुपये पूरी फर्म की गुडविल हो गई। लेकिन हमें निकालना केवल सी का शेयर है, 18,000 का 1/6, क्योंकि सी का शेयर 1/6 है, यानी उसको 3,000 रुपये गुडविल लानी थी, पर वो लेकर नहीं आया। और जब गुडविल पार्टनर लेकर नहीं आता है तो कहाँ से एडजस्ट होती है, उसके करंट अकाउंट से। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल यहाँ बना हुआ दे रखा है। सबसे पहले ए और बी की जो पुरानी कैपिटल है वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगी, ए की 50,000 और बी की 60,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने अभी पिछले में बताया कि 5600 में 3000 का क्लेम है, बचा हुआ 2600 रुपये को आप इक्वल बांटोगे, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1300 और 1300 रुपये। सी को नीचे हमने निकाला 3,000 रुपये गुडविल लानी चाहिए थी, ये निकाल रखा है हमने, 3,000 रुपये गुडविल लानी थी पर वो लेकर नहीं आया, तो नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होती है, तो बाय सी करंट, और सेक्रीफाइस अकेला बी कर रहा है तो बी के कॉलम में डाल देंगे 3,000 रुपये। सी अपने साथ 40,000 रुपये कैपिटल लाया है, तो बाय बैंक को 40,000 रुपये सी के कॉलम में कैपिटल के लिख दिए जाएंगे। रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हुआ था 1700 रुपये का, तो टू रिवैल्यूएशन लॉस 850 ये इक्वल बांट दिया हमने। क्वेश्चन की असेट साइड में P&L और दे रखा है, तो 2 P&L और उसको पुराने रेशियो में बांट देंगे 1:1 में, तो 2,000 और 2,000 रुपये, ये P&L का बैलेंस आ जाएगा। अब आपको टोटल लगाना है, ए का टोटल 51,300, इसमें से हमने ये दोनों 850 और 2,000 माइनस किए तो बैलेंस बचा 48,450। बी का टोटल 64,300, ये हमने यहाँ लिखा है, इसमें से 850 2,000 माइनस किए 61,450। 40,000 इसका है, यही बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी के नाम से। अब हम बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 आपने बांट दिया, नीचे क्लेम करने की कह रहा है 3,000 रुपये, तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 3,000 रुपये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 दे रखे थे, पर कम करके 1,200 तक लेके आने थे तो 1,200 रुपये आ गया। क्रेडिटर आपको दे रखे थे 30,000 पर 2,000 रुपये और पे करने हैं, तो 32,000 रुपये शो कराओगे। एक लाइबिलिटी बढ़ी थी आउटस्टैंडिंग डैमेज की, वो 2,000 रुपये लाइबिलिटी के में आ जाएंगे। और ए और बी और सी की जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल के नाम से आ जाएगा, ए का 48,450, बी का 61,450, सी का 40,000, टोटल 149,900। असेट्स में देखिए कैश, जो पुराना कैपिटल का बैलेंस कैश का बैलेंस है 10,000 और 40,000 रुपये वो लाया
कैपिटल टोटल हो गया 50,000। गुडविल तो लाया ही नहीं है तो ऐड करेंगे नहीं। डेटर आप देख लीजिए एक बार इसमें ध्यान से, डेटर हैं 80,000 रुपये के, जिसमें 6,000 तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैड डेप्ट हो गए, तो कितने बचे 74। और एक बैड डेप्ट रिकवर हो रहा है आपको, यानी वापस मिल जाएगा, तो 2,500 रुपये वो ऐड कर देंगे तो 76,500। उसने अभी पे नहीं किया है, प्रॉमिस किया है, तो इसलिए कैश में ऐड नहीं करेंगे, डेटर में ऐड करेंगे। डेटर में कोई स्टॉक में कोई चेंज हुआ नहीं, 20,000 रुपये एज इट इज़ आएगा। मशीन में कोई चेंज हुआ नहीं, 38,600 एज इट इज़ आएगा। और सी को जो गुडविल लानी चाहिए थी, जो लेकर वो नहीं आया, वो अमाउंट हम सीज करंट के नाम से गुडविल का 3,000 रुपये यहाँ शो कराएंगे। टोटल बैलेंस शीट का 181, 188, 100 हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट तब का है जब कोई पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है।